एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। तो मैं फिर से एक लेके आ गई हूँ न्यू टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास है, जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं और ये छोटी छोटी बातों पे आप गौर नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सभी लोग ध्यान देते हैं, तो जो अभी न्यू माँ बनना चाहते हैं, जो अभी तक मतलब उनका बेबी नहीं है, और जिनको तो पहले से अगर बेबी है तो वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जिनका प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं हो रहा है, जो अभी तक माँ नहीं बन पाए हैं, जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक फिर से न्यू टॉपिक लेके आ गई हूँ। तो फिर ये वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आप सही पकड़ें, मैं आज बात करने वाली हूँ कि आखिर किस टाइम हम अपना बाल धोएं, कि मेरा प्रेगनेंसी के किस टाइम अपना बाल धोना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप यूँ ही ईजिली मत लीजिएगा कि ये क्या लेके बैठ गई, बाल धोने से कोई प्रेगनेंसी ये क्या इफ़ेक्ट है। लेकिन हाँ, आप वीडियो को देखिएगा तभी आप पता चलेगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप सर्च करके देखिएगा, या तो फिर आप जहाँ पे डॉक्टर लोग से दिखाते हैं वहाँ पे भी आप उनसे पूछ सकते हैं कितना बड़ा रोल होता है बाल धोने के ऊपर। जब आपका पीरियड आता है उसके बाद जो आप बाल धोते हो तो कब धोना चाहिए जिससे आपका प्रेगनेंसी कंसीव होगा, ये बहुत ही ज़्यादा मायने करता है। तो ये बात आप बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा कि ये क्या लेके बैठ गई। आप पूरा वीडियो देखिए और फिर समझिए कि आखिर मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही कोई मतलब जो इजी माँ बन जाते हैं उनके लिए बहुत ईजी है, और जो नहीं बन पाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ है। छोटी छोटी बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो ये मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप प्लीज़ समझिएगा। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कि आखिर किस टाइम बाल धोना चाहिए। क्या पीरियड में बाल धोना चाहिए ठीक होता है, वो भी मैं बताऊँगी। तो पीरियड के बाद कब बाल धोना चाहिए, क्या जब हम प्लान कर रहे हैं, जब हमको प्लान कर रहे हैं उस टाइम बाल धोना चाहिए, या फिर ओवुलेशन का टाइम धोना चाहिए, या ओवुलेशन के बाद धोना चाहिए, ये सारे टॉपिक पे बात करेंगे। आखिर ये बाल धोने के रीजन में बाल धोने के लिए मतलब ये इतना बड़ा टॉपिक क्यों बढ़ रहा है, तो मैं वो भी बात कर रही हूँ कि उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जी, अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस बड़े बड़े बातों पे ध्यान दे रहे हैं कि मेरा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ठीक हो गया, ये बढ़ गया, ये घट गया, फिर भी नहीं हो रहा है। तो आप छोटे छोटे पॉइंट को पकड़िए कि क्यों नहीं हो रहा है। मैं मतलब यूं ही ऐसे वीडियो लेके नहीं, टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो ये वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ। तो अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को बिल्कुल आगे बढ़ाती हूँ। तो आप बाल धोइए जब आपका पीरियड हो। आपका जो भी पीरियड का साइकिल जो होता है 28 दिन का, किन्हीं का 30 दिन का होता है। मैं पिछले वीडियो में ये चीज़ पे बात की हूँ। अगर आप मेरे 2 वीडियो मेरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए। अब ऐसे तो मैं प्रेगनेंसी वाला जो भी वीडियो डाली हूँ सभी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। जो VVI करते हैं ना वो वाला है, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना कोई मतलब मेरा कोई ये है। मैं खुद पे जो मुझे बीता है वो मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि किनको कैसा मेरा मतलब 4 साल में इतना मैं स्ट्रेस ले ली थी जब मेरा बेबी नहीं हुआ था, वो मैं जानती हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ जिनको बेबी कंसीव 7 साल 8 साल नहीं होता है तो उनको कितना ज़्यादा दुख होता होगा और कितने ताने सुनने पड़ते होंगे। तो मैं फिर से मतलब अपने उसमें नहीं घूमना चाहती, मैं सीधा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो अभी आपका पीरियड का साइकिल है 28 दिन का, 30 दिन का, किन्हीं का 31-32 दिन का भी सुने हैं कि होता है। मेरा ऐसे तो नॉर्मली 30 दिन का रहता है। तो अगर आपका 30 दिन का है या फिर 28 दिन का है तो अपना जो भी पीरियड का साइकिल है वो अपना देख लीजिए। मैं पिछले वीडियो में इस पर बात की हूँ। जो आपका जैसे ही पीरियड 5 दिन हो या फिर 3 दिन हो, किन्हीं का 3 दिन में भी ख़त्म हो जाता है, किन्हीं का 5 दिन भी चलता है। 5 दिन मतलब ये ठीक है। 5 दिन से अगर ऊपर जाता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आप डॉक्टर को दिखाइए, ये गड़बड़ है। 5 दिन तक अगर आपका पीरियड रहता है तो बिल्कुल ठीक है, आपका पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पीरियड बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपका 5 दिन पीरियड रहता है उसके बाद आप सिर धोते हो,
सिर धोते हो आप 5 दिन के बाद, या तो 5वें दिन की कोई धोते हैं या छठे दिन धोते हैं लोग। तो वो जो सिर धोएं वो धो के आप मतलब धो लेंगे। फिर 2 दिन के बाद अगर कोई किन्हीं का फिर धोने का भी मन करता है 2 दिन 3 दिन बाद, तो आप धो सकते हो, ठीक है। वो बीच आपका पीरियड के बाद आपका जो आता है 5 दिन का ओवुलेशन के पहले, वो आप उस ओवुलेशन के पहले वाला 5 दिन बचता है ना, उसमें आप धो सकते हैं बाल। जैसे ही आपका ओवुलेशन स्टार्ट होता है तो आप बाल बिल्कुल भी नहीं धोइए, चाहे जितना दिन तक जाए। जब तक आप ओवुलेशन में हो तब तक आपको बाल नहीं धोना है। और जब तक आप प्रेगनेंसी किट से चेक नहीं कर लेते हो, आपका पीरियड रुक नहीं जाता है, तब तक आपको बाल नहीं धोना है। तो आप पूछोगे कि तो क्या हम ऐसे ही गंदे बाल लेके रहें? नहीं, उसके लिए भी है उपाय, उसके लिए भी उपाय है, हम भी किए हैं और आपको भी हम बता रहे हैं। आप भी कीजिए, क्यों नहीं कीजिएगा? आपको बेबी करना है तो आप कीजिए। तो फिर वो जो जितना भी आपको आता है ओवुलेशन, जैसे आपका स्टार्ट होता है उस दिन से आप लेके जब तक आपका पीरियड नहीं आ जाता है तब तक आपको बाल नहीं धोना है। अगर आपका पीरियड रुक गया तो आप प्रेगनेंसी किट से चेक कर लीजिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो फिर से आपका पीरियड आ गया तो फिर आप बाल धो सकते हो, ठीक है। तो फिर अगर उस बीच में जो 15-20 दिन का गैपिंग आ जाता है ओवुलेशन का लेकर, तो आप कैसे धोना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं उससे पहले ये बता दूंगी कि आखिर ये ओवुलेशन के टाइम में क्यों नहीं धोना चाहिए बाल। क्योंकि अगर आप बाल धोते हो तो आपका सिर ठंडा पड़ जाता है, कोल्ड हो जाता है, उससे डायरेक्टली आपका यूट्रस कनेक्ट रहता है, जिसकी वजह से आपका यूट्रस भी ठंडा पड़ जाएगा। आपका इम्पॉर्टेंशन पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है, ठीक है, कोल्ड होने के कारण। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है प्रेगनेंसी का, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी से माँ बनो, आपका सब कुछ ठीक है, तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। और ये चीज़ तो मैं बता दी कि सिर धोने से क्या होता है। अब मैं बताती हूँ कि अगर आप 15 से 20 दिन अगर बीच में बढ़ता है तो आप क्या करोगे, कैसे हेयर बात करोगे। तो आप एक कॉटन का ये ले लीजिए, या फिर आपका पास तौली वगैरह है तो उसको आप अच्छे से पानी में डैप कर लीजिए। अच्छे से पहले उस तौली को, या फिर आपके पास कॉटन गमछी वगैरह कुछ भी आप जो भी यूज करते हैं बाल धोने के लिए, तो उसको तो पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए। क्योंकि आपका ये जो हेयर है ऑलरेडी गंदा है, तो उसको पहले कपड़े को वॉश कर लीजिए, वो आपका साफ सुथरा रहेगा। उसके बाद पानी से उसको भिंगा के और अच्छे से उसको गार लीजिए। और गारने के बाद उसका पूरा पानी निकल जाना चाहिए। पानी जब निकल जाएगा तो आप हल्के हल्के मतलब वो लेके और हल्के हल्के बाल, मतलब आपका जो कपड़ा रहेगा या तौली रहेगा उससे आप हल्के हल्के ऐसे करके आप उसे पोंछ सकते हो, जिसे बोलते हैं कि मतलब सूखे हेड बाथ। तो आप वो कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने करता है। मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आप इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा, तो आपका बेबी कंसीव हो जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। मैं देखती हूँ कि आखिर और भी बहुत टॉपिक है जो आप लोगों को बताना है। तो एक न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, उसका हम ज़रूर आप लोगों को या कमेंट में बताएं या तो फिर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।